बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले राक्षसी मनोवृत्ति के लोगों को अब फांसी पे लटकाने का कानून बनाया है। देश की बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी? ऐसे रेप के आरोपियों को बरी कर दिया जाएगा। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। क्या हमारे देश में 2 कानून लागू है? अगर नहीं तो आप ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर को देखकर आपको क्या याद आ रहा है? इस तस्वीर को लेकर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बलात्कारी को बेल और साइंटिस्ट को जेल। दोस्तों आप लोग जानते हैं सोनम वांगचुक पिछले कई महीनों से जेल में कैद हैं, लेकिन जो उन्नाव रेप केस का जो आरोपी है, जिसे दरिंदा कहा जा रहा है, जो पूर्व बीजेपी एमएलए है कुलदीप सिंह सेंगर, उसको जमानत मिल गई है। और इसके बाद क्या हुआ कि जो पीड़िता है वो अब राष्ट्रपति से गुहार लगा रही है। दिल्ली में पीड़िता और उसकी मां ने जब विरोध प्रदर्शन शुरू किया तो उसके साथ ज्यादती कैसे की गई, ये तस्वीर आप देखिए। एक गैंग रेप पीड़िता के साथ क्या ऐसा व्यवहार उचित है? उसकी यही गलती है कि वो न्याय मांग रही है? आखिर ये कैसा कानून है? तो ये जो तस्वीर सामने आई है, इसको लेकर बहुत सारे लोग रिएक्शन दे रहे हैं। सवाल यही खड़ा हो रहा है, क्या एक गैंगरेप पीड़िता के साथ ऐसा व्यवहार उचित है? क्या उसकी गलती यह है कि वो न्याय के लिए अपनी आवाज़ उठाने की हिम्मत कर रही है? उसके अपराधी यानी पूर्व बीजेपी एमएलए को जमानत मिलना बेहद निराशाजनक और शर्मनाक है, खासकर तब जब पीड़िता को बार बार प्रताड़ित किया जा रहा हो और वो डर के साए में जी रही हो। बलात्कारियों को जमानत और पीड़िताओं के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार, ये कैसा न्याय है? हम सिर्फ एक मृत अर्थव्यवस्था नहीं, एक अमानवीय घटनाओं के साथ हम एक मृत समाज भी बनते जा रहे हैं। लोकतंत्र में असहमति की आवाज उठाना अधिकार है और उसे दबाना अपराध। पीड़िता को समान सुरक्षा और न्याय मिलना चाहिए, ना कि बेबसी, भय और अन्याय। तो जो कोई भी ये तस्वीर देख रहा है उसके मन में यही सारे सवाल, यही सारे भाव आ रहे हैं जो मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। पीड़िता और उसकी मां के साथ जिस तरीके से अन्याय हो रहा है, इसको लेकर 3 प्रमुख सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या यह देश लड़कियों के लिए नहीं है? क्या लड़कियां इस देश में सुरक्षित नहीं रह सकती? क्या लड़कियों के साथ अन्याय होना चाहिए? ये सवाल भी इस समय उठाए जा रहे हैं। वहीं ओपी राजभर, जिन्हें पियर का चाचा भी कहा जाता है, जो कि एनडीए का हिस्सा हैं, ओपी राजभर ने एक शर्मनाक हरकत की। जब उनसे पूछा गया कि पीड़िता दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रही है, तो इन्होंने किस तरीके से शर्मनाक बयान दिया, किस तरीके से उसका मजाक उड़ाया, ये वीडियो भी दोस्तों आप देखिए। लेकिन पुलिस उनके पीड़िता और उनके साथ वालों को उठा ले गई इंडिया गेट से। वो धरना दे रहा था दिल्ली में। तो उनका उन्नाव है, घर तो उनका उन्नाव है दिल्ली से। तो ये हंसी सिर्फ एक मंत्री की नहीं, बल्कि उस संवेदनहीन सत्ता की है जिसके लिए महिलाओं का दर्द, पीड़ितों की पीड़ा और न्याय सब एक तमाशा बन चुका है। तो ओपी राजभर से किसी ने इस तरीके की उम्मीद नहीं की थी कि ओपी राजभर इस तरीके से रेप पीड़िता का मजाक उड़ाएंगे। वहीं जो पीड़िता है अब राष्ट्रपति से इंसाफ की गुहार लगा रही है, गृह मंत्री से इंसाफ की गुहार लगा रही है। आज पीड़िता सोनिया गांधी से भी मिलने पहुंची और उसके बाद वो जब राष्ट्रपति से मिलने के लिए आगे बढ़ी तो किस तरीके से कठिन सवालों से उसका सामना हुआ, ये भी देख लीजिए आप। नीचे रखो आईडी। गुहार लगाई, मैं प्रधानमंत्री से मिलने की गुहार लगाई, मैंने सबसे मिला, लेकिन हमसे कोई नहीं मिला। और राहुल भैया का सामने से फोन आया और सामने से हमको बुलाया और मैं उनसे मिलने गई। उन्होंने मुझे न्याय का आश्वासन दिया और न्याय की लड़ाई के लिए आगे की यही है कि हमें न्याय दीजिए। आप लोगों से यही उम्मीद है, मेरी आवाज आगे तक बढ़ाइए और मुझे न्याय दिया जाए। आश्वासन क्या मिला? अरे ये पकड़ लीजिए।
निकलना आप पकड़े। और कौन कौन था? कौन कौन था? हाँ, ये बताइए लीगल हेल्प करेंगे वो आपको ये बताइए कौन कौन था? तो एक तरफ जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जा रहा है, वहीं एक बेटी इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। इस पूरे मामले को लेकर नेहा सिंह राठौर ने एक तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से सवाल पूछने पर अग्रिम जमानत याचिका खारिज होती है। बलात्कारी भाजपा नेता हो तो उम्र कैद की सजा निलंबित होती है, और इसीलिए यहां पर लोग कह रहे हैं कि यहां पर दो तरीके का कानून चल रहा है। अगर आप सत्ताधारी पार्टी के साथ हैं, आपने कोई गलत काम किया, कुकर्म किया, तो आपको सजा नहीं होगी। लेकिन अगर आप सरकार की नीतियों के खिलाफ हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, तो आपके खिलाफ ही कार्रवाई हो जाएगी, जैसे नेहा सिंह राठौर के साथ इस समय हो रहा है। नेहा सिंह राठौर किसी परिचय पहचान की मोहताज नहीं। आप लोगों को पता है, नेहा सिंह राठौर ने एक बार सरकार से सवाल पूछा था, उसके बाद उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। उनकी जो जमानत अर्जी है हाईकोर्ट से खारिज हो चुकी है, और कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ भी एक्शन हो सकता है। इसीलिए नेहा ने ये तीखी प्रतिक्रिया दी है। वहीं सोशल मीडिया की एक यूजर इस पूरे मामले को लेकर लिख रही हैं कि ये दोनों रेपिस्ट अब जेल से बाहर हैं। यहां आसाराम कुलदीप सिंह सेंगर की बात हो रही है। यह दिखाता है कि भारत में कानून भी उसी की सुनता है जो कानून को खरीद सकता है। इस देश में अगर आपके पास पॉलिटिकल पावर और बड़े लोगों से कनेक्शन है तो आप आज़ाद हैं, कुछ भी करें, कानून आपकी ही सुनेगा। यहां पर यह दिखाने जताने की कोशिश की जा रही है कि भाई अगर आप सत्ताधारी पार्टी के साथ हैं, अगर आप बलात्कारी हैं तो आपको बेल मिल जाएगी, लेकिन आप अगर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और आंदोलनकारी हैं, सही सवाल उठा रहे हैं, तो सोनम वांगचुक आप बन जाएंगे। और अगर आप गलत काम कर रहे हैं तो कुलदीप सिंह सेंगर जैसे आप जेल से बाहर भी आ जाएंगे। इस तरीके की एक प्रथा देश में शुरू हो रही है, जहां पर बलात्कारियों को बेल मिल रही है और साइंटिस्टों को जेल में भेजा जा रहा है। बड़ा सवाल, क्या यही न्याय है? तो हमारे देश में बेटियां कितनी सुरक्षित हैं, ये खबर बताती है कि उसे कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। वहीं जो सत्ता के साथ हैं वो हंसी ठिठोली कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर से किसी ने इस तरीके की उम्मीद नहीं की थी कि वो पीड़िता के सवाल पर इस तरीके से शर्मनाक बयान दे जाएंगे, हंसी ठहाके लगाएंगे। कहा जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर ऐसे नहीं थे। जब ये उस दल के साथ गए, उस विचारधारा के साथ गए, तो इनका भी जो अंदर का ज़मीर था वो कहीं ना कहीं अब मर चुका है। और ओपी राजभर इस समय सोशल मीडिया पर ट्रोल किए जा रहे हैं। तो बड़ा सवाल यही है, क्या हमारे देश में दो तरह के कानून है और कानून अब ऐसे ही काम करेगा? अगर आप सत्ताधारी पार्टी के साथ हैं, कुछ भी करें तो आपको बेल। अगर आप सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, आप साइंटिस्ट ही क्यों ना हो, आंदोलनकारी क्यों ना हो, आपको जेल मिलेगी। आप लोग इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? राय दीजिएगा। धन्यवाद।